नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। जो कंटेंट हमारा चल रहा है वो है फरवरी 2023। जनवरी हमने समाप्त किया, फरवरी में भी लगभग 2-3 क्लासेज हमारी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन के साथ ही। क्या है पहला क्वेश्चन? देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जा रहा है? सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहां बनाया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा? ये बनाया जा रहा है जयपुर। जयपुर का भी जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वहां ये बनाया जा रहा है पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, जो कि देश का पहला ऐसा ट्रैक है। साथ ही यही एसएमएस जयपुर में भी प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल भी बनाया जा रहा है। ये दोनों जो एसएमएस स्टेडियम है वहीं डेवलप किए जा रहे हैं। ये बजट की घोषणाएं थी कई सारी, क्या क्या खेलों के क्षेत्र में सरकार क्या क्या विकास करेगी। तो प्रदेश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक ये भी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में, और प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो स्विमिंग पूल है ये भी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में बनाया जा रहा है। अगला है, हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो एक जानकारी तो यही हो गई कि गुलाब चंद कटारिया को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? असम का। असम का राज्यपाल बनने वाले वो राजस्थान के कौन से व्यक्ति हैं? क्वेश्चन को समझना है आपको। यानी राजस्थान से कुछ और लोग भी हैं जो असम के राज्यपाल पहले बने हैं। अब पूछा गया है इनमें से जो गुलाब चंद कटारिया हैं वो कौन से व्यक्ति हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? यानी इनसे पहले कितने बन चुके हैं? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। और इनका क्रम कौन सा है? तो इनका क्रम है तीसरा। इनसे पहले राजस्थान के 2 व्यक्ति बन चुके हैं। कौन कौन? सबसे पहले तो बने हरदेव जोशी, जिनके नाम पर अभी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का भी नाम है हरदेव जोशी। ये कब बने थे? 1989। दूसरे बने थे शिवचरण माथुर। कब बने थे? 2008। राजस्थान के 2 व्यक्ति इनसे पहले जो असम के राज्यपाल बन चुके हैं, हरदेव जोशी और शिवचरण माथुर। अब बने हैं कौन? गुलाब चंद कटारिया, ये तीसरे। असम के राज्यपाल बनने वालों की बात हो रही है। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान विधानसभा में ये प्रतिपक्ष के नेता थे। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राजेंद्र राठौड़। उनसे पहले थे गुलाब चंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष भी थे। उदयपुर से इनका संबंध है। अब ये असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में राजस्थान के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं राज्यपाल नियुक्त है? दोनों क्वेश्चन में अंतर है। असम का राज्यपाल बनने वाले कौन से राजस्थानी हैं? ये तो तीसरे हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि वर्तमान में राजस्थान के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अभी कार्यरत हैं राज्यपाल के तौर पर? तो ऐसे 2 व्यक्ति हैं। एक तो हो गए गुलाब चंद कटारिया, ये भी दूसरे हैं। इनसे पहले एक और राज्यपाल हैं जो पंजाब में हैं। पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो भी राजस्थान से हैं। पंजाब के राज्यपाल क्या नाम है उनका? बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन में डिफरेंस समझे आप। अगर ऐसे पूछा जाए वर्तमान में कितने राजस्थानी हैं जो राज्यपाल के तौर पर कार्यरत हैं, तो 2 हैं। उसमें गुलाब चंद कटारिया दूसरे हैं। इनसे पहले जो बनवारी लाल पुरोहित है पंजाब के राज्यपाल के तौर पर कार्यरत हैं। अब गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल के तौर पर कार्यरत हैं। असम का राज्यपाल बनने वाले गुलाब चंद कटारिया कौन से व्यक्ति हैं या कौन से राजस्थानी हैं? तो तीसरे हैं। इनसे पहले हरदेव जोशी कौन से व्यक्ति नहीं, कौन से राजस्थानी हैं? तो हरदेव जोशी पहले बन चुके हैं। शिवचरण माथुर दूसरी बार बने, और तीसरे हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, इनकी नियुक्ति कब हुई? तो ये बनाए गए 12 फरवरी 2023 राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, नाम है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, संदीप मेहता, राम सिंह झाला, पुष्पेंद्र भाटी। सभी न्यायाधीश हैं, या तो वर्तमान है या पूर्व न्यायाधीश है। अब जैसे मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ये कार्यवाहक न्यायाधीश रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, 3 बार रह चुके हैं, 3 बार ये कार्यवाहक बने।
3 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और कहां की बात हो रही है ये? तो भारत के नहीं बल्कि राजस्थान हाई कोर्ट के 3 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सीजेआई नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि सीजे किसके? राजस्थान हाई कोर्ट के। संदीप मेहता इसका उत्तर है, यानी कि संदीप मेहता जो राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ नागरिक थे, न्यायाधीश थे, अभी इनको गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राम सिंह झाला, कुछ दिन पहले हमने इनको पढ़ा था कि इनको बनाया गया है राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य। राज्य मानवाधिकार आयोग, इसके बने हैं ये सदस्य। अगर ये सदस्य हैं तो सवाल ये भी उठता है, तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं इसके गोपाल कृष्ण व्यास। ये अध्यक्ष हैं। सदस्य अभी बनाए गए कौन? राम सिंह झाला। एक और सदस्य हैं इसके जिनका नाम है महेश गोयल। तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई राज्य मानवाधिकार आयोग की। एक अध्यक्ष गोपाल सिंह व्यास, सदस्य कौन कौन है? एक महेश गोयल और अभी बनाया गया राम सिंह झाला जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं। पुष्पेंद्र भाटी, ये भी राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीश हैं और इनकी पत्नी जो है वो भी राजस्थान हाई कोर्ट में ही न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित, ये गलत लिखा हुआ है, फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसे विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पहले तो यह भी पूछा जा सकता है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो फिजी में हुआ। नाम क्या है कार्यक्रम का? विश्व हिंदी सम्मान। नंद किशोर पांडे, प्रतीक पाराशर, तरुण कुमार जैन या फिर हुकुम सिंह मीणा? इसका उत्तर है नंद किशोर पांडे। राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसको मैंने शॉर्ट में आरयू लिख दिया है, उसके हिंदी विभाग में ये प्रोफेसर, शिक्षक हैं, ऐसे कह सकते हैं आप, हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। कौन? नंद किशोर पांडे। प्रतीक पाराशर, ये क्यों चर्चा में रहे? इनको राष्ट्रीय स्तर का प्रथम श्रेणी का, राष्ट्रीय स्तर और उसमें भी प्रथम श्रेणी का एक पुरस्कार मिला। कौन सा? आर्किटेक्चर पुरस्कार। आर्किटेक्चर क्यों मिला? इन्होंने ऐसा क्या काम किया? इन्होंने क्या किया कि जो ईएसआईसी हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी कर्मचारियों के बीमा से संबंधित जो हॉस्पिटल हैं ईएसआईसी, इनके 350 से लेकर 500 बेड तक के हॉस्पिटल का इन्होंने क्या बनाया? प्लान या जो योजना है तैयार की, उसका आर्किटेक्चर, उसके आर्किटेक्चर ये थे। अब इनका प्लान इतना अच्छा था, इसके लिए इनको राष्ट्रीय स्तर का प्रथम श्रेणी का आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया, जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं, कौन है? भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा इनको अवार्ड दिया गया। तरुण कुमार जैन, ये क्यों चर्चा में रहे? तो इनको विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का विज्ञान पुरस्कार दिया गया। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया और जिस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है यानी कि 28 फरवरी, उनको ये पुरस्कार दिया गया। और ये हुकुम सिंह मीणा राजस्थान में कार्यरत आईएएस अधिकारी हैं और हरियाणा इनका मूल कैडर है। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर शारदा देवड़ा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय काव्यश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो बहुत सारी जानकारी इनके बारे में बता दी गई है। नाम है डॉक्टर शारदा देवड़ा, अंतर्राष्ट्रीय काव्यश्री सम्मान इनको मिला है। संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है अजमेर से। बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी गई है, केवल इनका स्थान जो है वो बाकी था, वो क्या है? अजमेर। संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए राजस्थान के 3 व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए। अब पूछा गया है कौन इन 3 व्यक्तियों में शामिल नहीं है।
एक को दिया गया 2019 का, एक को दिया गया 2020 का, एक को दिया गया 2021 का, यानी इन ऑप्शन में 3 ऐसे हैं जिनको अवार्ड मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो बिस्मिल्लाह खान के नाम पर वो अवार्ड है, तो इसका मतलब संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाने वाला अवार्ड है। दिया भी किसके द्वारा जाता है, तो संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली द्वारा। दारा खान, खेता खान विशाला, आसिन खान या सरल विशारद, तो तीनों को यानी ए बी सी तीनों को दिया गया। उत्तर इसका क्या है, डी। दारा खान इनको दिया गया वर्ष 2019 के लिए, फिर है खेता खां विशाला 2020 के लिए, आसिन खान को 2021 के लिए, और सरल विशारद जो है इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, तो इनको दिया गया है साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी की बात हो रही है, उदयपुर द्वारा, जो अमृत सम्मान इस बार दिए गए 8 लोगों को। पहले भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था एक बार, 4 लोगों के नाम मैंने वहां बताए थे आपको। अमृत सम्मान दिए गए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा, उनमें से एक नाम है सरल विशारद। अमृत सम्मान किनको दिया गया है, जिनकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है और जिनको पहले इस अकादमी द्वारा कोई पुरस्कार वितरित नहीं किया गया है। इस अवार्ड में क्या दिया गया, 31,000 रुपए की राशि इसमें दी गई है। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं इसके, ये भी आप नाम याद रखें, वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर दुलाराम सहारण। इस अकेडमी द्वारा 31,000 रुपए नगद पुरस्कार के तौर पर दिए गए। सम्मान का नाम रखा गया अमृत सम्मान। आजादी के जैसे 75 वर्ष पूरे हुए, तो ऐसे ही ऐसे साहित्यकार जो 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनको पहले कोई सम्मान अकेडमी द्वारा नहीं दिया गया है, उनके लिए सम्मान लॉन्च किया गया। मूक अभिनय कलाकार विलास जानवे को हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है, तो काफी खास जानकारी आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही दी गई है कि विलास जानवे का संबंध किससे है, मूक अभिनय से, यानी जिसमें डायलॉग नहीं बोलने होते, केवल ऐसे ही एक्सप्रेशन के द्वारा एक्टिंग की जाती है। इनको वर्ष 2021 का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब आपसे पूछा गया इनका संबंध किस जिले से है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर, तो इनका संबंध है उदयपुर। इंडिया टुडे ग्रुप नई दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में राजस्थान को निम्नलिखित में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन, मोस्ट सीनिक रोड, बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन। अब ऑप्शन है आपके 1 या 2, 2 व 3, 1 व 3 या 1, 2 व 3 सभी। तो इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली में एक प्रोग्राम में समारोह हुआ और उसमें ये अवार्ड दिए गए, जिनमें से राजस्थान को 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला। एक तो बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और दूसरा मोस्ट सीनिक रोड। ये मोस्ट सीनिक यानी कि दर्शनीय, जो सीनिक का मतलब सबसे ज्यादा देखने योग्य जो रोड है वो कौन सा था राजस्थान का, जोधपुर से उदयपुर। इसको मोस्ट सीनिक रोड का भी अवार्ड मिला। इसके हिसाब से उत्तर क्या हुआ आपका, केवल 1 व 2 यानी 3 वाला ये अवार्ड राजस्थान को नहीं मिला। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन। सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण एवं पर्यटन विकास हेतु निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहरिया संग्रहालय बनाया जाएगा, तो ये बनाया जा रहा है 12 में। सहरिया जनजाति का संबंध भी इसी क्षेत्र से है, तो 12 में ये बनाया जा रहा है। प्रदेश का कुछ पहला है तो याद रखें, शस्त्र संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है, चित्तौड़ किला, बाला किला, आमेर किला या रणथंभौर किला, तो ये बनाया जा रहा है बाला किला, जो कहाँ है, अलवर। पुरातत्व विभाग द्वारा ये संग्रहालय बनाया जा रहा है, कहाँ, अलवर के बाला किला में। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो यहाँ समाप्त हो गए। कल वाली क्लास के जो क्वेश्चन है उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसमें एक मिस्टेक भी हुई है छोटी सी, उसको भी आज करेक्ट कर लेंगे। हाल ही में कल का पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में जो मुख्यतः पूछी गई बात थी वो ये थी, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, इसके पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ जोधपुर में, जोधपुर के बोरानाड़ा क्षेत्र में। राज एसएसपी यानी कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन मोबाइल ऐप कौन से विभाग से संबंधित है, तो यह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। फिर इनमें से
कौन सी साइट को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है या उसके रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसमें थी किशनगढ़ की नेफलाइन और व्यावरपाली की सेंदड़ा, यानी कि 1 व 2 इसका उत्तर था। फिर क्या था, भारत से बाहर कौन से शहर में मां अमृता देवी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है दुबई में। ये वो क्वेश्चन था जिसमें एक छोटी सी गलती हुई थी कि किस एक्सप्रेसवे के किनारे सौर ऊर्जा प्लांट विकसित करने हेतु नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स सिस्टम जो मैनेजमेंट लिमिटेड है इसके द्वारा एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। उत्तर इसका सही था, अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के टाइम, यानी कि जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने ऐसे बोल दिया था कि ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के 3 जिलों से गुजरता है। तो ये बात गलत है, 3 जिलों से नहीं गुजरता। दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक्सप्रेसवे राजस्थान में जहां जहां गुजर रहा है उनमें से 3 जिलों में मतलब असली सेंटेंस ये होना चाहिए था, मैंने गलती से बोला कि 3 जिलों से गुजरता है, 3 जिलों से नहीं गुजरता, 3 से ज्यादा जिलों से गुजरता है। लेकिन बात ये थी, यहाँ इस क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन ये था कि ये एक्सप्रेसवे राजस्थान में जहां से गुजरता है उनमें से 3 जिलों में 6 स्थान पर और 11 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। वो मैंने कल आपको बताए भी थे, 3 जिले हैं, उनमें 6 स्थान हैं और 11 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। तो किसी ने कमेंट किया था, मैं नाम तो उनका भूल गया, तो उन्होंने एकदम सही बात नोटिस की कि ये 3 जिलों से नहीं गुजरता, तो 3 जिलों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। तो इसको आप करेक्ट कर लें। इंडिया आर्ट फेयर 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इंडिया आर्ट फेयर 2023 का आयोजन किया गया बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में। राज्य के लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए बनाए जा रहे हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर का निर्माण कहां? तो जयपुर के शास्त्री नगर में जो साइंस पार्क है वहां इसका निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के पहले प्लेनेटोरियम यानी कि तारामंडल व विज्ञान केंद्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है कोटा में। फिर पूछा गया है चंबल एक्सप्रेसवे या इसी को कहा जाता है अटल प्रोग्रेस वे, तो राजस्थान में किन किन जिलों से गुजरेगा? कोटा व 12, इन दोनों में मिलाकर कुल 71.4 किलोमीटर लंबाई इसकी होगी। कोटा के खातौलिया से शुरू होगा और 12 के कराड़िया व सीमलिया में समाप्त होगा। कौन सा शहर देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन बनने जा रहा है, यानी कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित? तो यह है पुष्कर, अजमेर। तो यहाँ क्लास तो आज की समाप्त हो जाती है, कल की भी और आज की भी। अब जो सेकंड ग्रेड री एग्जाम वाले हैं उनकी डेट को लेकर, यानी कि हमारी जो एक हम कह रहे थे कि मैराथन क्लासिक शुरू करेंगे या लेंगे, जिसमें हमने डिसाइड किया था जनवरी से लेकर जून तक का जो कंटेंट है। डेट अभी इसकी फाइनल नहीं थी, पहले मैंने सोचा था कि 25 या 26 को कोशिश करेंगे, या तो 25 यानी कि कल शाम को, नहीं तो फिर 26। हो सकता है डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन इसको करेंगे जरूर, एक बार कहा है तो फिर पूरा ही करेंगे। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।